क्या आपने कभी सोचा है कि दो शानदार शतक, एक रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी और बोर्ड पर 358 रनों का विशाल स्कोर होने के बावजूद कोई टीम मैच हार सकती है? ये कहानी सिर्फ हार की नहीं, ये कहानी है एक अविश्वसनीय रन चेस की, जहां दक्षिण अफ्रीका ने न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में एक गहरा घाव भी छोड़ दिया। बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जो हुआ वह भारतीय गेंदबाजों की सबसे दर्दनाक रात बनकर दर्ज हो गया। विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर जो भव्य मंच सजाया था, एडेन मार्क्रम की कप्तानी वाली टीम ने उसे 49.2 ओवर में ही ध्वस्त कर दिया। 359 रनों का ये पीछा विदेशी धरती पर दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा और वनडे क्रिकेट इतिहास में भारत के खिलाफ संयुक्त रूप से सबसे बड़ा सफल रन चेज है। ये हार कई सवाल खड़े करती है। क्या ओस ड्यू ने भारतीय स्पिनरों को बेअसर कर दिया? क्या फील्डिंग में हुई चूकें इतनी भारी पड़ गई कि 358 रन भी कम पड़ गए? और सबसे बड़ा सवाल, अब विशाखापत्तनम में होने वाले निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया किस रणनीति के साथ उतरेगी? ये जानने के लिए आपको यह विश्लेषण अंत तक देखना होगा। ये हार सिर्फ 4 विकेट से नहीं हुई, ये हार उस विश्वास की हुई कि 350 जोड़ का स्कोर हमेशा सुरक्षित होता है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए शुरुआत थोड़ी धीमी रही। कप्तान रोहित शर्मा 14 रन और यशस्वी जायसवाल 22 रन बड़े स्कोर नहीं बना पाए और 62 रन पर भारत ने अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे। लेकिन क्रिकेट में हमेशा विराट पलटवार के लिए एक नाम तैयार रहता है। तीसरे नंबर पर आए विराट कोहली और युवा सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने कमान संभाली और देखते ही देखते मैच का रुख बदल दिया। ये साझेदारी सिर्फ रनों की नहीं बल्कि क्लास और आत्मविश्वास का मिश्रण थी। एक तरफ विराट कोहली अपने चिरपरिचित अंदाज में कलात्मक शॉट्स लगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने पहले वनडे शतक की ओर कदम बढ़ाया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ 195 रनों की साझेदारी की, जिसने 2010 में सचिन तेंदुलकर और दिनेश कार्तिक द्वारा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए गए 194 रनों की साझेदारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऋतुराज का बल्ला आग उगल रहा था। उन्होंने 77 गेंदों में अपना पहला वनडे शतक पूरा किया, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनका आउट होना एक बड़ा झटका था जब उन्होंने माको जानसेन को एक हवाई शॉट खेलने की कोशिश में कैच थमा दिया। किंग कोहली ने अपनी क्लास साबित करते हुए 90 गेंदों में अपना 53वां वनडे शतक जड़ा। यह उनका मौजूदा सीरीज में लगातार दूसरा शतक था। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। वो 39वें ओवर में लुंगी एंगेडी की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हुए। इन 2 शतकों के बाद कप्तान केएल राहुल, नाबाद 66 रन 43 गेंद ने फिनिशर की भूमिका बखूबी निभाई। उनकी तूफानी अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारत 50 ओवरों में 5 विकेट पर 358 रन के एक विशाल स्कोर तक पहुंच सका। स्कोरबोर्ड को देखकर हर भारतीय फैन आश्वस्त था कि यह मैच भारत के नाम होगा। लेकिन क्या सचमुच 358 रन काफी थे? ये जानने के लिए देखिए दक्षिण अफ्रीका की जादुई चेस की कहानी। 359 रनों का लक्ष्य एक पहाड़ जैसा था, खासकर भारत की धरती पर। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम एक अलग ही इरादे से मैदान पर उतरी थी। क्विंटन डी कॉक 8 रन के जल्दी आउट होने के बाद कप्तान टेम्बा बावुमा और एडेन मार्क्रम ने मोर्चा संभाला। मार्क्रम ने शानदार फॉर्म दिखाते हुए भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। मार्क्रम जब 53 रन पर थे तब यशस्वी जायसवाल ने उनका आसान सा कैच टपका दिया। यह वो टर्निंग पॉइंट था जिसने मैच का रुख पलट दिया। इस जीवनदान के बाद मार्क्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 98 गेंदों में 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 110 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें हर्षित राणा ने आउट किया। बावुमा 46 रन ने मार्क्रम के साथ दूसरे विकेट के लिए 101 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। मार्क्रम के आउट होने के बाद भी दक्षिण अफ्रीका ने अपनी गति कम नहीं होने दी। यहां से युवा बल्लेबाजों डेवाल्ड ब्रेविस 54 रन 34 गेंद और मैथ्यू ब्रीट्स के 68 रन 64 गेंद ने भारतीय टीम को सदमे में डाल दिया। इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए मात्र 63 गेंदों में 92 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसने आवश्यक रन रेट को नियंत्रण में रखा। ब्रेविस ने अपनी पारी में 5 छक्के लगाए और भारतीय स्पिनरों को निशाना बनाया। उनका विकेट कुलदीप यादव ने लिया। ब्रीट्स ने भी लगातार दूसरा अर्धशतक जड़ते हुए अपनी क्लास दिखाए। भारतीय गेंदबाज, खासकर स्पिनर, ओस के कारण काफी संघर्ष करते दिखे। गेंद गीली होने से कुलदीप यादव 78 रन देकर 1 विकेट और रविंद्र जडेजा बिना कोई विकेट लिए 41 रन देकर अपनी लय के लिए जूझते रहे। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा 85 रन देकर 2 विकेट और हर्षित राणा 70 रन देकर 1 विकेट भी काफी महंगे साबित हुए। इस पूरे चेस के दौरान भारतीय फील्डिंग भी निराश करने वाली रही, जिसमें कई महत्वपूर्ण कैच छोड़े गए। आखिरी ओवरों में भारत पर धीमे ओवर रेट के कारण पेनल्टी भी लगी, जिससे अंतिम 4 ओवरों में सिर्फ 4 फील्डर को 30 यार्ड सर्कल के बाहर रखने की अनुमति मिली। यह अंतिम ओवरों में एक बड़ा नुकसान साबित हुआ।
अंत में कॉर्बिन बॉश नाबाद 29 और केशव महाराज नाबाद 10 ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए 49.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और अपनी टीम को 4 विकेट से जीत दिलाकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। ये हार भारतीय टीम के लिए एक कड़वी सबक है। कई फैक्टर थे जिन्होंने 358 रनों के विशाल स्कोर को भी बौना साबित कर दिया। नंबर 1, मार्करम का जीवनदान। 53 रन पर मार्करम का कैच छूटना सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया और शतक जड़कर जीत की नींव रखी। नंबर 2, ओस और स्पिनर्स का बेअसर होना। रायपुर में देर शाम ओस का प्रभाव बहुत अधिक था, जिसने भारतीय स्पिनरों के हाथों से गेंद की ग्रिप छीन ली और वे कोई असरदार स्पेल नहीं डाल पाए। नंबर 3, डेथ ओवरों की खराब गेंदबाजी। 350 जोड़ के स्कोर को डिफेंड करने के लिए डेथ ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की जरूरत थी, लेकिन भारतीय पेसर लगातार बाउंड्रीज देते रहे। नंबर 4, ब्रेविस और ब्रीट्सके का पलटवार। मध्य ओवरों में इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने आक्रमण जारी रखा, जिससे भारतीय टीम दबाव में आ गई और मार्करम के आउट होने का फायदा नहीं उठा सकी। यह मैच रोमांच और रिकॉर्ड से भरपूर रहा। अब बात करते हैं किस मैच से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की। नंबर 1, कोहली ने लगातार दूसरा वनडे शतक 102 रन जड़ा, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का 84वां और वनडे का 53वां शतक था। इसके साथ ही वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक 7 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। नंबर 2, ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने वनडे करियर का पहला शतक 105 रन बनाया, लेकिन उनकी और कोहली की 195 रनों की बड़ी साझेदारी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी। नंबर 3, दक्षिण अफ्रीका ने 359 रन का विशाल लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया, जो भारत में उनका सबसे बड़ा सफल रन चेज है। ये संयुक्त रूप से वनडे इतिहास में भारत के खिलाफ सबसे बड़ा सफल रन चेज भी है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड की बराबरी की। नंबर 4, इस मुकाबले में कुल 3 शतक लगे, कोहली, गायकवाड़ और एडेन मार्करम। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे इतिहास में ये तीसरी बार है जब एक मैच में 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं। सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है और अगला मुकाबला विशाखापत्तनम में एक हाई वोल्टेज निर्णायक मैच होगा। इस मैच से पहले भारतीय टीम को अपनी रणनीति पर काम करने की सख्त जरूरत है। नंबर 1, गेंदबाजी में बदलाव। क्या टीम इंडिया इस बार एक अतिरिक्त पेसर या स्पिनर को मौका देगी? क्या प्रसिद्ध कृष्णा की जगह किसी और को मौका मिलेगा? नंबर 2, फील्डिंग में सुधार। निर्णायक मुकाबले में फील्डिंग और कैचिंग को 100% देना होगा। नंबर 3, बल्लेबाजी की निरंतरता। विराट और गायकवाड़ ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन मध्यक्रम को भी योगदान देना होगा। क्या भारतीय टीम इस दर्दनाक हार से उबरकर निर्णायक मुकाबले में जीत हासिल कर पाएगी? क्या विशाखापत्तनम में भारत का रिकॉर्ड तोड़ चेज इतिहास बनेगा या भारतीय गेंदबाज अपनी पिछली गलतियों से सबक लेकर दक्षिण अफ्रीका के आक्रामक बल्लेबाजों को रोक पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात निश्चित है, अगले कुछ दिनों तक भारतीय फैंस के मन में ये सवाल गूंजता रहेगा, 358 रन बनाने के बाद भी हार क्यों मिली? दोस्तों, विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार शतकीय पारियों में से आपको कौन सी ज्यादा पसंद आए? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट हाइलाइट्स और विश्लेषण सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।